हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप वर्मी कंपोस्ट से कैंचियों को कैसे अलग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गार्डनिंग में वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है और पौधों को जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट से प्राप्त होती है। तो वर्मी कंपोस्ट जब तैयार किया था दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट केंचुए के द्वारा किया जाता है तैयार। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है दोस्तों, तो उससे केंचुए किस प्रकार से अलग किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे लोग पूछते रहते हैं। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है उसको आप शेडी एरिया में इस तरीके से ढेर बना करके रख देते हैं और उसको कुछ समय के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो और इस ढेर को थोड़ी देर के बाद ऊपर से इसमें से वर्मी कंपोस्ट खुरचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसमें होता ये है दोस्तों, जब आप इसका पूरा ग्रुप बना करके या पूरा टीला बना करके छोड़ देते हैं, तो इकट्ठा करके जब छोड़ देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, हमें मॉइस्चर नहीं देना होता है। उस टाइम पानी नहीं देते जब हमें केंचुआ निकालना होता है, क्योंकि पानी देंगे तो फिर वो गीला रहेगा तो केंचुआ ऊपर ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट को सूखा छोड़ देते हैं, यानी पानी देना बंद कर देते हैं उसमें। और जब वो ढेर लगा होता है तो उस ढेर में से पानी जो है नीचे की तरफ जाने लगता है, यानी कि कंज्यूम होने लगता है और ऊपर से पानी कम होने लग जाता है। तो ऊपर की लेयर सूखती जाती है और हम ऊपर की लेयर को धीरे धीरे करके उतारते रहते हैं। तो यही प्रोसीजर हम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं दोस्तों। इसके करने के बाद क्या होता है, इस तरीके से हम पूरा वर्मी कंपोस्ट की जो लेयर होती है उसके जो भी हमने टीला बनाया है उस पे से पूरी तरीके से उतार लेते हैं। और जैसे ही हम नमी वाले वर्मी कंपोस्ट तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद उसको भी हम छोड़ देते हैं। उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है फिर से हट जाए। और जो वर्मी कंपोस्ट साफ़ होकर के निकलता है उसको हम इस तरीके से दूसरे किसी पैकेट में कट्टे में फिल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरे दिन बाद भी हमें क्या करना होता है, फिर से वही प्रोसीजर करना होता है। जो ऊपर की लेयर सूखी हुई है उसको हम अच्छे से उतार लेते हैं। अब इसी प्रोसीजर को हमें अपनाते रहना होता है जब तक कि हम बिल्कुल नीचे वाली लेयर तक नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों होता ये है इसमें कि केंचुआ जो होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसको नमी ज़्यादा पसंद होती है। तो इसलिए केंचुआ ऊपर के एरिया को छोड़ करके नीचे के एरिया में जाने लगता है और वो वहाँ पर स्टे करना शुरू कर देता है। और ऊपर का जो एरिया होता है वो खाली हो जाता है, जो बिना केंचुए का होता है, जिसको हम इस प्रकार से खुरच खुरच कर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा एक ये छोटा सा टीला बचा हुआ है या छोटा सा जो बचा हुआ है ये वर्मी कंपोस्ट। अब इसके जो अंदर वाली लेयर होगी दोस्तों, उसमें बहुत सारा केंचुआ ही अवेलेबल होगा। तो देखिए अब हम इसको खरोच रहे हैं, देखिए इसमें से केंचुए निकलना शुरू हो चुके हैं। अब फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अभी जो सूखा लेयर है उसको ही हम हटाएं। अगर 2-4 केंचुए बीच में हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको वहीं पे छोड़ देते हैं और हम अब केवल अपना सूखा जो वर्मी कंपोस्ट है उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये जो केंचुए इकट्ठा हो जाते हैं, जो केंचुए ऊपर की लेयर में आने शुरू हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके इस तरीके से किसी टब में, पहले से ही हमने इसमें गोबर तैयार करके रखा हुआ है ठंडा करके, जो कि ये वापस से इसको खाएंगे और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इनको हम इस टब में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये इसमें ज़िंदा भी बने रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे और इनको खाने के लिए इसमें भोजन भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप केंचुओं को अलग करते रहते हैं। और दोस्तों जब आप ऐसे इस प्रकार से केंचुआ अलग करते हैं तो आपका केंचुआ एक भी केंचुआ मरता नहीं है और दोस्तों किसी भी केंचुए को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। और केंचुआ बहुत ही आसानी से क्या होता है, बाहर आ जाता है और आप दूसरे वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए दूसरे बेड में या फिर आप किसी बर्तन में बना रहे हैं, जैसे टब वगैरह बाल्टी में बना रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने एक टब में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखिए हमने कितने सारे केंचुए इकट्ठा कर लिए और बहुत ही आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से आप इनको अलग कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी सेपरेटली अलग हो रहा है। अब इस सेपरेटली हुए वर्मी कंपोस्ट को हम क्या करेंगे, दूसरे कट्टे में फिल कर लेंगे। और देखिए इसमें हमारा जो टब है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उन केंचुओं को डालने के बाद एक बोरी से ढक देते हैं। बोरी से इसलिए ढक देते दोस्तों क्योंकि केंचुओं को क्या होता है कि रोशनी और गर्मी दोनों पसंद नहीं होती है, वो दोनों कंडीशन में ही क्या होता है, मर जाता है। इसलिए दोस्तों हम उसको मॉइस्चर देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं और उसको ढक करके रखते हैं ताकि वहाँ अंधेरा बना रहे और जो हमारा केंचुआ है
वो ज़िंदा बना रहे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें से सारे केंचुए निकालना शुरू कर दिए हैं और देखिए इस तरीके से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो सेपरेट हो गया है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी हम ही तैयार कर रहे हैं और अगर आप वर्मी कंपोस्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे आसपास के ही इलाके में होंगे तो हम आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी पे पहुंचा देंगे। अगर दूर रहेगा तो दोस्तों उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। देखिए हमने कितने सारे केंचुए हमने अपने इसमें निकाल करके रख लिए हैं टब में, और ऐसे ही बहुत सारे केंचुए दोस्तों निकलते हैं जब हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो देखिए फाइनली कितने सारे केंचुए हमने इकट्ठा कर लिए हैं। देखिए कितना सारा झुंड जो केंचुओं का है वो बन चुका है। देखिए दोस्तों क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो चुका था और हमारे केंचुओं को खाने के लिए कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था, इसलिए हमारे जो केंचुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दुबले पतले दिख रहे होंगे। आपको आपको लग रहा होगा ये बहुत ही छोटे छोटे केंचुए हैं, ये कैसे काम करते होंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारा वर्मी कंपोस्ट बहुत पुराना हो चुका था, यानी कि बहुत पहले से ही बन के तैयार था, पर हमने इसमें से केंचुआ नहीं निकाल पाए थे, जिसके कारण से ये केंचुए जो है दुबले पतले और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए अब ये लास्ट लेयर है, इसको तोड़ते हैं तो हम देखिए कितने सारे केंचुए इसके अंदर दिख रहे होंगे। आपको मैं कोशिश करूँगा कि दिखाएं हम कि किस प्रकार से आपको केंचुआ अलग किया जा रहा है। देखिए इसमें देखिए बहुत सारे केंचुए हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे एक सिंगल केंचुआ करके भी आप निकाल सकते हैं, पर इसमें दोस्तों बहुत सारा समय भी लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि आप क्या करें, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है उसका एक टीला बना दें और उसको छोड़ दें। उसके बाद क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट में नीचे अंदर की तरफ केंचुआ चला जाता है और आप ऊपर से जो वर्मी कंपोस्ट है उसको निकालना शुरू कर देते हैं और बाकी का जो नीचे का लेयर बचता है उसमें सिर्फ केंचुआ बचता है। तो देखिए इसमें भी कुछ केंचुए निकल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितने सारे केंचुए आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये अब लास्ट लेयर बची हुई है हमारे वर्मी कंपोस्ट की। और लास्ट लेयर में देखिए दोस्तों बहुत सारे केंचुए बच जाते हैं, क्योंकि लास्ट लेयर जो रहती है वो केंचुओं की होती है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लेवल में बना रहता है। तो इसलिए जो केंचुआ होता है वो वहाँ से ऊपर की लेयर से पलायन कर करके नीचे पहुँचता जाता है और उसको नीचे ठंडक मिलती रहती है और प्लस अंधेरा भी उसको मिलता रहता है। तो देखिए इस लेयर में हमारे कितने सारे केंचुए दोस्तों निकल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये केंचुआ कितनी तेज़ी से लाइट और हीट मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। अभी हम इनको क्या करेंगे, अब अपने जो वर्मी कंपोस्ट का जो नया टब तैयार कर रहे हैं हम उसमें ही इसको डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा टब है जिसमें हमने सारे केंचुए इकट्ठे कर लिए हैं और जो हमने बोरी से ढक करके पहले से ही रख रखे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें दिखाते हैं कि अब जो हमारे केंचुए हैं वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और अपना खाना खा करके मौज उड़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसको उठाता हूँ बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें बहुत सारे केंचुए थे। देखिए कितनी लाइट आते ही दोस्तों जल्दी से केंचुए अंदर की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि केंचुओं को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है, उनको अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जितना ज़्यादा अंधेरा रहेगा केंचुआ उतने ही अच्छे से काम करता रहेगा। और अंधेरे के साथ साथ में मॉइस्चर भी रहना चाहिए, इस पर नमी भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए आपका जो वर्मी कंपोस्ट जब तैयार कर रहे होते हैं तो उस पर वाटर स्प्रे करते रहते हैं, ताकि जो केंचुआ है उसको गर्मी ना लगे, उसका जो टेम्परेचर है ठंडक है वो बनी रहे। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे केंचुए हैं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको खोल करके, इसको गुड़ाई करके। इधर इस साइड में ज़्यादा भी नहीं दिख रहे होंगे शायद आपको। चलिए मैं दोस्तों इस तरफ थोड़ा सा गुड़ाई करता हूँ तब दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे केंचुए हमारे तैयार हो चुके होंगे। देखिए दोस्तों कितने सारे केंचुए इकट्ठा हो चुके हैं और इसकी एक छोटी सी लेयर, लगभग हमने 2 इंची लेयर ही गुड़ाई करी है। इसमें ही देखिए कितना सारा केंचुआ निकल के आया है। देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा केंचुआ है। आप सोच रहे थे कि अभी कि कितना छोटे छोटे केंचुए, ये केंचुए बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों अभी मैं इसको जब छू रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा केंचुआ है, क्योंकि इस पर चिपचिपा एक लिक्विड जो रहता है, जो केंचुए जो होते हैं जब खाना खाते हैं और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उस टाइम ये एक लिक्विड पदार्थ छोड़ते रहते हैं अपनी बॉडी पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। और वही पदार्थ जो होता है पौधों को न्यूट्रिशन को और अच्छे से पहुंचाने में मदद देता है। तो देखिए दोस्तों कितना लंबा केंचुआ है ये, और इसकी लंबाई दोस्तों बढ़ती ही जा रही है।
तो फाइनली दोस्तों ये हमारा वर्मी कंपोस्ट के लिए नई प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक सीख ही लिया होगा किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट में से केंचुआ जो है अलग किया जाता है। तो अब शायद आपके कोई डाउट ना बचे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करें और हम उन सारी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे और सारी कंडीशंस सॉल्व कराएंगे आपकी। और दोस्तों फिर हम इस अपने वर्मी कंपोस्ट को और अपने वर्कर को काम के लिए छोड़ देते हैं, इन्हें काम करने देते हैं। और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।